देव अब वसुधा को वापस घर लेकर आ चुका है और अब उसे यह भी पता चल गया है कि उसकी शादी वसुधा से ही हो चुकी है। यह सच्चाई जानकर देव एकदम चौंक गया है, क्योंकि वह अब तक इसी गलतफहमी में जी रहा था कि वसुधा और अविनाश ने मिलकर उसकी जिंदगी के सबसे बड़े प्यार कजरी को उससे छीन लिया। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, देव को यह समझ में आने लगा है कि दरअसल कजरी कोई और नहीं बल्कि वसुधा ही है। यह वही वसुधा है जिसकी आंखों को देखकर देव पहली बार प्यार में पड़ गया था। वही आंखें जो देव के दिल की धड़कन बन चुकी थी, जिनके लिए वह बरसों से तरसता रहा, असल में वे आंखें वसुधा की ही थी। इस रहस्य के खुलने के बाद कहानी में जबरदस्त मोड़ आने वाला है, क्योंकि अब देव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने वसुधा से न केवल दूरी बनाई बल्कि उसका दिल भी दुखाया, जबकि वसुधा ने हमेशा उसी के भले की कामना की थी। वसुधा ने कभी भी कोई नाटक नहीं किया, बल्कि अपने प्यार को अपने मन में छुपाकर देव की खुशी के लिए सब कुछ सहती रही। जब देव ने उसे जाने के लिए कहा था, तो वसुधा ने बिना किसी शिकायत के उसकी आज्ञा का पालन करते हुए घर छोड़ दिया था और अपने गांव लौट गई थी। जाते जाते वसुधा ने चंद्रिका यानी देवी हुकुम से आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि वह जानती थी कि जब तक चंद्रिका इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी, तब तक उसका और देव का मिलन अधूरा ही रहेगा। वहीं दूसरी ओर देव अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वह अपने प्यार से नहीं मिल पाया। जब अविनाश ने देव को समझाने की कोशिश की, तब भी देव ने वसुधा और अविनाश दोनों को ही दोषी ठहरा दिया। उसे यह लगा कि इन दोनों की वजह से ही वह कजरी से नहीं मिल पाया और अब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसे ही उसे यह बड़ा सच पता चलता है कि कजरी और वसुधा एक ही हैं, देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि वह कितना बड़ा भ्रम पाले हुए था और उसने अनजाने में ही अपने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। अब देव को अपनी गलती का पछतावा है और वह वसुधा से माफी मांगने का मन बना चुका है। वह वसुधा के सामने जाकर उससे न केवल क्षमा मांगेगा बल्कि उससे यह भी पूछेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। क्या उसे देव पर भरोसा नहीं था? क्या उसे डर था कि देव इस सच्चाई को जानकर उसे ठुकरा देगा? इस सवाल का जवाब वसुधा बड़ी ही भावुकता से देती है कि उसे डर इस बात का नहीं था कि देव उसे स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि डर इस बात का था कि चंद्रिका, जो कि इस परिवार की सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति है, इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। वसुधा जानती थी कि अगर देव की मां इस रिश्ते को ठुकरा देंगी, तो देव के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों के बीच संतुलन बनाना। इसीलिए वसुधा ने चुप रहकर सब कुछ सह लिया। लेकिन अब जब देव को सच पता चल चुका है, तो वह किसी भी हालत में वसुधा को खोना नहीं चाहता। अब वह वादा करता है कि वह चंद्रिका से खुद बात करेगा और इस रिश्ते को अपनी मां की मंजूरी दिलवा कर रहेगा। वह वसुधा को भरोसा दिलाता है कि अब वह उसके साथ है और हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। अब देव वसुधा को दोबारा प्रपोज करने वाला है, लेकिन इस बार दिल से, पूरी सच्चाई के साथ और रिश्ते को समाज तथा परिवार से मान्यता दिलाने की पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए। ऐसे में कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जब देव और वसुधा शादी करके घर लौटते हैं और चंद्रिका दोनों को एक साथ देखकर हैरान रह